हेलो एवरीवन। तो आज हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो दिखने में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसका आउटपुट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इंट ए इक्वल टू 1 2 3, इंट बी इक्वल टू 1 2 3, आप देख सकते हैं दोनों का ब्रैकेट अलग है। सो इसका आउटपुट आप देख ही सकते हैं। और एक बार रन कर लूँ। वार्निंग्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। आउटपुट इसका 1 और 3 है। तो इसका 1 और 3 क्यों आउटपुट है, तो इसका पीछे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। दो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। एक तो जब हम इसे अनकमेंट करते हैं, इंट x4 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम किसी भी एरे में सपोज स्टार्टिंग तो सिर्फ 4 एलिमेंट लेते हैं, तो अगर रन करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर उसमें उससे कम एलिमेंट ले, जैसे 1 2 3 4 की जगह हम सिर्फ 1 2 ले, तो भी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सी में ज़ीरो इनिशियलाइज कर देते हैं। जो वैल्यूज़ में हमने कोई वैल्यू डिक्लेयर करते समय डिफाइन नहीं किया, मतलब वैल्यू कोई असाइन नहीं किया है एरे के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ज़ीरो आ जाता है। तो और अगर हमने एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी, जैसे साइज ऑफ एरे इज़ 4, मतलब 16 बाइट्स का एरे है जिसके अंदर एवरी इंटीजर इज़ 4 बाइट्स। सो अगर हमने एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी जैसे 5 6 7, तो भी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो बाकी 3 वैल्यूज़ को इग्नोर कर देगा। अगर हम प्रिंट करें प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एक्स ऑफ से 0, एंड देन इसको कॉपी कर ले। जस्ट सेकेंड, ऐसे एक्स ऑफ 0 प्रिंट करके देखते क्या आ रहा है। स्लैश एन देना था यहाँ पे, स्लैश एन। तो एक्स ऑफ 0 आपका आएगा 1, वैसे ही एक्स ऑफ 1 आपका, एक्स ऑफ 3 आपका आएगा 4, राइट। सो x0 x1 x2 x3 5 6 7 विल बी इग्नोर्ड, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स विल बी इग्नोर्ड, कुछ एरर नहीं आएगा। सो इससे हमें क्या पता चला कि हम जब एरे टाइप का किसी कोई डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स को रखते हैं, और बाकी सब में अगर एनफ एलिमेंट्स नहीं है तो हमें उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, और अगर एनफ एलिमेंट्स नहीं है तो उसकी जगह हम ज़ीरो दे देते हैं। ये सिर्फ सी डिपेंडेंट है। अदर लैंग्वेजेस में भी मे बी इसकी जगह गार्बेज वैल्यू भी असाइन हो सकता है। सो यहाँ पे इंट ए इक्वल टू, जो नॉर्मली हम वेरिएबल को वैसे कैसे देते हैं, इंट ए इक्वल टू हम सिर्फ लिखते हैं इंटीजर, तो इंट ए इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर हम चाहे तो उसे हम एरे टाइप के भी अंदर डिफाइन कर सकते हैं 1, तो इससे कोई डर नहीं आएगा, इससे भी ए के अंदर 1 ही असाइन होगा। अगर हमने 1 2 दे दिया तो भी 1 आ जाएगा, तो वो 2 को इग्नोर कर देगा। जो फर्स्ट वैल्यू है, इंटीजर एक सिर्फ इंटीजर है, तो इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू असाइन हो जाएगा, और सेकेंड थर्ड जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज है वो इसे इग्नोर कर देगा। तो इसलिए इसका आउटपुट 1 है। अब सेकेंड वाले का आउटपुट 3 क्यों आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। इसे फिर से कमेंट कर देते हैं। तो बी के अंदर 3 क्यों आ रहा है, इसे समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉमा ऑपरेटर का कंसेप्ट है। तो सपोज ये दो लाइन को अनकमेंट कर देते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा। और यहाँ पे मैंने ऊपर एक बेसिक फंक्शन बनाया है ऐड का, जो सिर्फ दो नंबर को ऐड करने के लिए है, राइट। सॉरी, हाँ। तो आप कमेंट कर दे। तो हमारे पास एक ऐड फंक्शन है जो दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लेता है, उसको ऐड करता है और उसको रिटर्न कर देता है। अब आप देख सकते हो सी के अंदर 10 है और डी के अंदर 90 है। तो जब हम सी के अंदर 10 और डी के अंदर 90 पास करते हैं, तो यहाँ पे और दो वेरिएबल क्रिएट होता है जो इस फंक्शन की स्पेसिफिक है, दैट इज पी एंड क्यू। पी के अंदर आ जाता है 10, p इक्वल टू 10 एंड q इक्वल टू 90, q इक्वल टू 90, राइट। So c equal to p plus q. So c equal to 10 plus 90. That's 100. So c equal to 100. अब हमने लिखा है रिटर्न p, q, c. तो p तो यहाँ पे है, p is 10, q is 90 and c is 100. तो इस एरे टाइप के लॉजिक के अकॉर्डिंग तो पहला वाला रिटर्न होना चाहिए, लेकिन हमारा आउटपुट तो आ रहा है 3। अगर हम यहाँ पे रिटर्न और कुछ कर दे, जैसे हमने लिख कर दिया रिटर्न और एक कुछ ले लेते हैं, इन डी इक्वल टू पी माइनस, सॉरी क्यू माइनस पी, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो डी क्या होगा, डी इक्वल टू 90 माइनस 10, दैट्स 80। सो डी के अंदर इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस है, और सी के अंदर इन दोनों का एडिशन का वैल्यू है, मतलब सम है।
तो रिटर्न p कॉमा q कॉमा c कॉमा d, d कॉमा p कॉमा q कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या रिटर्न होता है। अब भी रिटर्न आपका देख सकते हैं, अब रिटर्न हो रहा है अच्छा ये पूरा आउटपुट नहीं दिखा रहा है। रिटर्न 1 कॉमा, इसका ऊपर भी आउटपुट है लेकिन वो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो वार्निंग्स है। ये तो यहाँ तक वार्निंग्स है, मेन इनिशियलाइजेशन पर ये वार्निंग्स है, आप इग्नोर कर सकते हैं। एरर से प्रॉब्लम होता है, वार्निंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो 1 300, 1 तो यहाँ से आ रहा है और 3 यहाँ से आ रहा है और 100 है ये। अब 100 तो आपका सी का वैल्यू है, तो डी पी क्यू सब इग्नोर हो गए, ये सब इग्नोर हो गए। अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे, सपोज आपने यहाँ पे डी लिख दिया और सी को कहीं और से बीच में लिख दिया, राइट, तो लास्ट में क्या है डी, तो डी का वैल्यू मतलब 80 प्रिंट होगा, राइट। सो फर्स्ट को बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस हियर इज p gets evaluated and rejected, then c gets evaluated and rejected, then q gets evaluated and rejected. So ultimately the last value will be evaluated and returned to the calling function, right. So इसे पूरे लाइन को कमेंट कर देते हैं। So what happens is p gets evaluated and rejected, c gets evaluated and rejected, q gets evaluated and rejected, and अल्टीमेटली द लास्ट वैल्यू विल बी इवैल्यूएटेड, मतलब जितना भी वैल्यूज है उसको इवैल्यूएट करके p को इवैल्यूएट करके रिजेक्ट हो जाता है, c इवैल्यूएट करके रिजेक्ट, q इवैल्यूएट करके रिजेक्ट, d इवैल्यूएट करके उससे प्रिंट करते हैं, लास्ट जो वैल्यू वो उसे रिटर्न करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 के अंदर 1 को इवैल्यूएट करके रिजेक्ट कर दिया, 2 को इवैल्यूएट करके रिजेक्ट कर दिया, 3 को इवैल्यूएट करके उसने प्रिंट कर दिया, b के अंदर स्टोर कर लिया। सो यही कॉमा ऑपरेटर का यूज़ है कि फर्स्ट में जो जो वैल्यूज़ है वो इग्नोर करके लास्ट वैल्यू को स्टोर कर देता है बी के अंदर। और जब हम एरे टाइप का डिक्लेरेशन कर रहे हैं उसमें वो फर्स्ट वैल्यू को ही कंसिडर करता है और जितना वैल्यूज रिक्वायर्ड नहीं है वो इसे इग्नोर कर देता है। सो इसका आउटपुट अभी सेम ही आएगा 1 3, सॉरी अच्छा हम यहाँ पे कुछ देना भूल गए, एट द एंड ऑफ इनपुट रिटर्न p, c, d, जस्ट अ सेकेंड, कौन से लाइन में आउटपुट दिखा रहा है, और एक बार देखते हैं, इन फंक्शन ऐड एरर एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इनपुट। ओके, सो ऐड में हमने रिटर्न किया p, c, d, q। ओ अच्छा, हमने इसको कमेंट आउट कर दिया जिसे हमें करना नहीं चाहिए था, वरना तो फंक्शन एंड ही नहीं होगा, राइट। सो अभी आउटपुट आएगा 1 3 d इज 80। सो 1 3 d कहाँ गया इज 80। सो इससे हमें बेसिकली समझना था कि अगर हम एरे टाइप डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर हो जाता है, और अगर हम नॉर्मल रिटर्न टाइप फंक्शन टाइप स्टोर कर रहे हैं तो द लास्ट एलिमेंट गेट्स इवैल्यूएटेड एंड द फर्स्ट to n-7 elements get evaluated and rejected and the last element is stored or returned or printed. So this was the concept. I hope you understood it. अगर आपको content अच्छा लग रहा है तो आप like कर सकते हैं, and if you feel the content is worth subscribing you can subscribe as well. Thank you so much. The end.